हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम सर्कल का 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू नहीं स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो जो नवंबर 2020 में आ चुका है। क्या लिखा है? इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B 75 डिग्री देन फाइंड एंगल D। तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो जिसमें यहाँ पे हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि एंगल B अगर 75 डिग्री है तो आपसे उसका अपोजिट वाला जो एंगल है D वो आपसे पूछा है। तो आप जानते हो कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो बस दोनों को प्लस करके 180 आता है, जिसकी वजह से ये कितना मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उससे क्या हो जाएगा कि एंगल B प्लस एंगल D ये आपको मिल जाएगा 180 डिग्री, जिसमें इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो 75 डिग्री प्लस ये सेम रहेगा एंगल D विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 75 यहाँ पे गया तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर एंगल D विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री और विच इज़ इक्वल टू 105 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल D जो आपसे पूछा था वो आपने बता दिया 105 डिग्री हो रहा है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको ध्यान ना दें, इसको अवॉइड करें, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी कभी कभी आप नहीं समझे रहेंगे और ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए इसके बाद का देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर, फिर लाइन AB इज ए टेंजेंट एट पॉइंट A, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। तो एक डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल है जिसका सेंटर C है और एक रेडियस है जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस आप ऐसा ड्रॉ करिए, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और एक लाइन AB है जो टेंजेंट है एट पॉइंट A। तो एक लाइन सेगमेंट है, चलिए 6 है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम AB है और एट पॉइंट A मतलब जो टचिंग पॉइंट है वो A है। तो फिर आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल CAB। तो CAB ये जो एंगल है इसका मेजर क्या होगा। तो आप जानते हो कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, जिसके वजह से इसका जो मेजर है वो 90 डिग्री आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम सॉल्यूशन और बताते हैं कि AB इज ए टेंजेंट एंड CA इज रेडियस। AB इज टेंजेंट एंड CA इज रेडियस, देयरफॉर थ्योरम लिखेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम आपको ये बताता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर दिया था तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपसे कुछ और नहीं पूछा, सिर्फ आपसे पूछा कि ये एंगल कितना रहेगा। तो याद रखिए इसका कोई मीनिंग नहीं था, तो आप बेवजह परेशान नहीं रहना। तो एंगल CAB आपको मिलता है 90 डिग्री। चलिए ये भी इजी सम्स था। इसके बाद चलते हैं इसके आगे के सम्स में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क। तो एक सर्कल का पूरा अगर मेजर आप देखते हो तो आप जानते हो वो होता है 360 डिग्री। तो सेमी सर्कुलर मतलब सेमी सर्कल, तो अगर इस सर्कल को हाफ किया जाए तो 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तभी जाके 360 होगा। तो एक हाफ सर्कल का, एक सेमी सर्कुलर आर्क का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होता है। तो आपसे वही पूछा है कि सेमी सर्कुलर आर्क का वैल्यू बताइए। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं कि मेजर ऑफ ए कंप्लीट सर्कल इज़ 360 डिग्री। पूरे कंप्लीट सर्कल का मेजर 360 डिग्री है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर मेजर ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क, या बोल सकते हो दैट इज ऑफ ए सेमी सर्कल। या आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है कि दैट इज ऑफ ए सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, और वही आपसे पूछा है, बस इतना करना है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आया है मार्च 2020 में, और क्या लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक, इफ एंगल B इज 110 देन फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एंगल D। तो ये एक डायग्राम है। अब ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आपने सबसे पहला जो सम्स है वो ऐसा ही देखा था। तो ये आप खुद से करिए। आपको एंगल B दिया है यहाँ पे 100 डिग्री, 110 डिग्री, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए आपके लिए है, प्लीज़ इसको सॉल्व करके कमेंट्स कर लीजिए। देखते हैं चलिए आगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा था, कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के अंदर में दो कॉर्ड है, एक का नाम AB है और एक CD है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट M पे। तो इस तरह समझिए कि दो कॉर्ड है, एक का नाम AB, एक का नाम CD, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली एट पॉइंट M पे।
तो फिर आप एक थ्योरम भी जानते हैं और इन्होंने थ्योरम का नाम भी बताया कि देन बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स AM इंटू डैश इज इक्वल टू डैश इंटू DM। तो जब दो कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो आप जानते हो कि इतना पार्ट दैट इज AM इंटू MB ये इक्वल हो जाता है CM इंटू MT। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है, AM लिखा है AM तो आपको लिखना है MB, यहाँ पे MB आ जाएगा, फिर यहाँ पे रहेगा CM और आगे MD है तो MD यहाँ पे लिखा है DM। तो सॉल्यूशन में बस आपको क्या करना है, बॉक्स उसको फिल करना है। तो AM है MB लिख दीजिए या BM लिखेंगे तो भी चलेगा BM, और DM है आप CM लिख दीजिए यहाँ पे CM। तो हर जगह पे M लास्ट में है और ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंटरचेंज करोगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स। चलिए इजी है, इसके आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द सीकेंड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E आउटसाइड द सर्कल। तो एक सर्कल के बाहर दो सीकेंड है जो एक दूसरे को बाहर जाके टच कर रहे हैं एट पॉइंट E। एक का नाम है AB सीकेंड जो आगे गया है, एक का नाम है दूसरे का नाम है CD सीकेंड जो आगे गया है, और E पॉइंट पे उन्होंने क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। तो फिर से आपको बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, दरअसल वो कॉर्ड ही होता है जो बाहर चला जाता है, यहाँ पे सेकेंड दिया कोई बात नहीं, कॉर्ड ही बाहर जा रहा है। तो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको अगर आप कॉर्ड समझते हो AB को जो आगे गया है, CD को दूसरा कॉर्ड समझते हो जो आगे गया है, तो AB कॉर्ड और CD कॉर्ड दोनों E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे AB कॉर्ड और CD कॉर्ड M पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो हमारा फॉर्मूला A से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट M पे आया था, फिर वापस से B से लेके M पे आया था। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे आते थे, उसके बाद मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे आते थे। तो वैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो ना, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो आपको पहले A से लेके E तक जाना पड़ेगा, तो AE इंटू फिर वापस से B से लेके E तक आना पड़ेगा, तो AE इंटू BE विच इज इक्वल टू CE इंटू DE। तो यहाँ पे आपको ऐसा करना है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन में आपको फिल करना है। तो AE इंटू BE, तो यहाँ पे आ जाएगा BE, और फिर CE इंटू DE, तो यहाँ पे आ जाएगा DE। चलिए एक और है वो इसी टाइप का, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन द फिगर रे CD इज ए टेंजेंट एट पॉइंट, एक फिगर है उसमें रे CD जो है वो टेंजेंट है एट पॉइंट D उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, एंड लाइन CA इज ए सीकेंड, एक सीकेंड है। डायग्राम में सेकेंड जैसा दिया नहीं, आगे तक जाना चाहिए। इंटरसेक्टिंग द सर्कल, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एक A पॉइंट पे, और एक पॉइंट और है जो B है वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक थ्योरम और बनता है कि बाय टेंजेंट सीकेंड थ्योरम आपको क्या मिलेगा, देखिए CD का स्क्वायर, इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे है, उसके बाद C से लेके B तक CB यहाँ पे आएगा, फिर C से लेके A तक CA यहाँ पे आएगा। तो आपको ऐसा लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन, और डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे तो CD स्क्वायर पहले C से लेके A तक जाएगा तो CA, और फिर C से लेके B तक रहेगा तो CB। तो ये सब आप याद रखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या लिखा है कि इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक फिगर है जिसमें सर्कल का सेंटर आपको O दिखाई दे रहा है। एंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क PQR। तो एंगल PQR जो है, फिर से देखिए कि एंगल PQR ये वाला जो एंगल है ये इंस्क्राइब्ड है इन एन आर्क PQR। तो PQR जो आर्क है उसके अंदर ये वाला एंगल इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसके अंदर बना है। जैसे यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, वैसे जितने भी एंगल इसके अंदर बनेंगे सब उसके अंदर इंस्क्राइब्ड रहेंगे। और एंड इंटरसेप्ट्स, तो इसके आगे जो आएगा ये वाला आर्क, ये क्या रहेगा, इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा जिसका नाम है PXR। तो जिसके अंदर, जिस आर्क के अंदर वो एंगल बना रहेगा वो इंस्क्राइब्ड है, और जिस आर्म्स और उसके आर्म के अंदर जो, या उसके साइड्स के अंदर जो आर्क आएगा वो उसका इंटरसेप्टेड आर्क होता है। अब यहाँ पे ये बोला है कि अगर PXR इस आर्क का जो मेजर है वो अगर 80 डिग्री है, इस आर्क का मेजर 80 डिग्री है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR। तो ये जो एंगल है PQR इसका मेजर आपको फाइंड करना है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अगर आपने देखा होगा तो इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो अपने इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, जिसको आप बोलोगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो बस उसी के बेस पे हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है इसका हाफ रहेगा, तो ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल PQR
एंगल पी क्यू आर विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क पी एक्स आर, जो इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा पी एक्स आर, तो विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 80 डिग्री, तो 2 4 8 और 0 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर आपको मिल जाता है 40 डिग्री। बस इतना करना था स्टूडेंट्स। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या लिखा है, 2 सर्कल्स विद रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर टच ईच अदर, व्हाट कैन बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। चलिए एक बार वापस से कि 2 सर्कल्स विद रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर टच ईच अदर, तो 2 सर्कल है जिसमें से एक सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और दूसरे का 2 सेंटीमीटर है, वो दोनों टच कर रहे हैं ईच अदर। अब यहाँ पे टच जो कर रहे हैं वो दो तरीके का सर्कल्स के टचिंग होते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा रहेगा, एक्सटर्नली और इंटरनली। तो यहाँ पे अगर नहीं बताया तो 2 केसेस यहाँ पे आएंगे, या तो एक्सटर्नली होंगे या तो इंटरनली। एग्जाम में पूछेगा तो क्लियरली दिया रहेगा, यहाँ पे आपको समझना है, वहाँ पे एक्सटर्नली इंटरनली दिया रहेगा, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो व्हाट कैन बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो 2 सर्कल है, एक सर्कल ये है, सपोज करिए हम एक्सटर्नली ले रहे हैं, तो एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जिसमें से एक का रेडियस आपको दिया है 8 बड़े वाले सर्कल का, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस आपको दिया है 2, और आपको सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा है कि व्हाट कैन बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8 + 2 होगा। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नली ले रहे हैं, और यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे सोल्यूशन में कि लेट R1 बी 8 सेंटीमीटर एंड R2 बी 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट रेडियस 8 है, सेकेंड रेडियस 2 है, और फिर हम लिखेंगे कि बाय द थियरम ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। तो स्टेटमेंट क्या था स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट भी ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखोगे तो भी चलेगा, और नहीं तो देखिए आपको ये स्टेटमेंट लिखोगे कि इफ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू R1 + R2 विच इज इक्वल टू 8 + 2 एंड विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये कंडीशन आएगा, ईजी है, कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं स्टूडेंट्स। और सेकेंड जो सोल्यूशन है वो ये हो सकता है कि सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए, सर्कल अगर इंटरनली टच करे इस तरीके से, तो दोनों सेंटर के बीच का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, तो बड़ा वाला जो रेडियस है, वो रेडियस जो 8 दिया है उसमें से आप छोटे वाले रेडियस को 2 को माइनस कर दीजिए, तो आपको 8 - 2 आपको मिल जाएगा 6। तो आप ऐसा लिखोगे सोल्यूशन में कि लेट R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। फिर आप लिख सकते हो बाई थियरम ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल्स, और स्टेटमेंट लिख दीजिए स्टूडेंट्स, अच्छा ही रहेगा, पीछे वाले में भी वैसे ही कर लीजिए कि इफ द सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। तो देयरफॉर डिफरेंस मतलब माइनस करोगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू ग्रेटर वाला जो है R1, उसमें से आप क्या करिए, माइनस करिए स्मॉलर वाले R2 को, तो विच इज इक्वल टू 8 - 2 एंड विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा करना स्टूडेंट्स। तो दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, या तो इंटरनली दिया रहेगा या तो एक्सटर्नली, दोनों को आपको नहीं दिया जाएगा 1 मार्क्स के लिए। हाँ, अगर दोनों ऐसा दिया है सेम क्वेश्चन तो वो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे लिखा कि इन ए सर्कल द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो एक सर्कल का पूरा जो मेजर होता है, आप फिर से जानते हो कि वो 360 होता है, उसमें से एक छोटा आर्क होएगा जिसका मेजर 60 डिग्री है, तो उसका करस्पॉन्डिंग उसके साथ वाला जो दूसरा बड़ा वाला जो आर्क रहेगा मेजर आर्क, उसका वैल्यू क्या होगा। तो उसका वैल्यू इस पूरे सर्कल के 360 वाले डिग्री में से उसके छोटे वाले माइनर आर्क का वैल्यू अगर आप माइनस करोगे तो मेजर आर्क का मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, 60 डिग्री जो है पूरे सर्कल के एरिया सर्कल के आर्क के मेजर में से माइनर आर्क का जो मेजर है उसको माइनस करिए, आपको मिल जाएगा मेजर आर्क का वैल्यू। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, और लिखेंगे मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो मेजर आर्क का आपको अगर वैल्यू चाहिए तो 360 में से माइनर आर्क के करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क के मेजर को आप माइनस करिए, तो विच इज इक्वल टू देयरफॉर हम लिखेंगे मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, वही जहाँ पे करस्पॉन्डिंग नहीं लिखा है, तो मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस 60। यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्री फिर माइनस 60 डिग्री और विच इज़ इक्वल टू 300 डिग्री। तो आपको मिल जाता है 300 डिग्री जो आपसे पूछा है। बस इतना ही करना था स्टूडेंट्स। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल,
तो चलिए एक फिगर है जिसमें सर्कल का सेंटर O है, PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स। तो PQ और PR आपको टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं टू द सर्कल एट पॉइंट Q एंड R रेस्पेक्टिवली। इफ PQ, अगर PQ 7 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट PR। तो PR का लेंथ क्या रहेगा स्टूडेंट्स? तो देखिए सर्कल के बाहर के टेंजेंट्स अगर आप सर्कल के बाहर के पॉइंट्स अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दो ही टेंजेंट बनता है, वो दोनों टेंजेंट के जो मेजर्स होते हैं इक्वल होते हैं, और टेंजेंट आप जानते हो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो ये अगर 7 है तो यहाँ ये भी 7 रहेगा। तो जस्ट आपको एक स्टेटमेंट लिखना है कि सॉल्यूशन में कि PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स Q एंड R रेस्पेक्टिवली, ये किया है। और थ्योरम लिखेंगे बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जो क्या बोलता है कि टेंजेंट्स सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर आप बोलोगे कि PQ इज इक्वल टू PR, PQ विच इज इक्वल टू PR एंड विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जो आपसे पूछा है यहाँ पे। बस इतना ही करना स्टूडेंट्स। तो गिव रीजन बोला तो यही सारे रीजन्स है उसके। चलिए इसके बाद देखते हैं कि इन द फिगर आर्क AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CND। तो एक फिगर है यहाँ पे देख रहे हो कि आर्क AMB ये वाला जो आर्क है ये कॉन्ग्रुएंट है आर्क CND को। तो ये आर्क दूसरे आर्क को CND इस आर्क को कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है। फिर आपसे बोला कि इफ AB इज 8, तो AB क्या है? कॉर्ड है। अगर ये AB का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, देन फाइंड CD। तो दूसरा जो कॉर्ड है CD, इसका लेंथ क्या होगा आपसे पूछा है। तो देखिए अगर ये आर्क और ये आर्क इक्वल है तो ये आर्क की वजह से जो कॉर्ड है और इस आर्क की वजह से जो कॉर्ड है उनका भी लेंथ इक्वल रहेगा। तो ये 8 है तो ये भी 8 रहेगा बस। तो एक स्टेटमेंट लिखना है और बाकी डायरेक्टली आपको बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखेंगे कि कॉर्ड्स ऑफ द सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल इफ द रिलेटेड आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल, जैसे ये सेम सर्कल है, दोनों में कॉर्ड्स, एक ही सर्कल में 2 कॉर्ड्स दे दिया है। कभी कभी 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल देंगे और उसके अंदर एक के अंदर कॉर्ड्स देंगे। मतलब यहाँ पे एक सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड दिया है, और हो सकता है कि कभी कभी 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, 2 अलग अलग सर्कल देंगे और दोनों में एक कॉर्ड देंगे और दोनों के आर्क इक्वल बताएंगे। तो स्टेटमेंट का मीनिंग है कि कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल या और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। वो कॉर्ड इक्वल होंगे कब? इफ द रिलेटेड आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। इससे रिलेटेड ये आर्क है, इससे रिलेटेड ये आर्क है, अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल रहेंगे। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, दैट इज AB इज इक्वल टू CD। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD एंड विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इन द फिगर। चलिए एक फिगर है एंगल PQR एंड एंगल PSR एंड एंगल PSR आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क PQR। तो ये दोनों जो एंगल है एक सेम आर्क PQR में ही इंस्क्राइब्ड हुए, मतलब एक ही आर्क के अंदर ये भी एंगल बना है और ये भी एंगल बना है, क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट P है और एंडिंग पॉइंट R है, और ये एंगल का भी स्टार्टिंग पॉइंट P है और एंडिंग पॉइंट R है। तो दोनों एक ही इंस्क्राइब्ड एंगल में बने हैं, और उसमें अगर एंगल PQR अगर आपको 65 डिग्री दिया है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PSR। तो ये वाला मेजर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो एक सर्कल में अगर आपके पास एक इंस्क्राइब्ड आर्क है, सपोज करिए आपने इतने आर्क को कंसिडर किया है और इसके अंदर आपने एंगल बनाना चालू किया, तो चाहे जितने एंगल आप इसके अंदर बनाओगे, जिसका एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यही रहेगा, तो जितने भी आप एंगल बनाओगे सारे के सारे एंगल के जो मेजर्स रहेंगे सेम रहेंगे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये जो आर्क है इसके अंदर 2 एंगल बना है, तो अगर एक 65 तो दूसरा भी क्या रहेगा 65, तो इसका भी मेजर सेम रहेगा। तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है कि सॉल्यूशन में कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर एंगल PQR will be congruent to angle PSR। तो बट एंगल PQR ये आपको दिया है कितना, 65 डिग्री। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल PSR ये भी हो जाएगा 65 डिग्री। तो बस इतना करना था स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।